प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। प्रभु आप सभी को आशीषों में भरे। सबसे पहले मैं उन सभी भाई बहनों को धन्यवाद देती हूँ, उन सभी भाई बहनों के लिए दुआ करती हूँ प्रभु से कि जिन्होंने भी पिछले मेरे वीडियो में जो मैंने उन्होंने प्रभु को धन्यवाद दिया और उस वीडियो में आमीन लिखा, थैंक यू बोला जीसस को, क्योंकि प्रभु ने उनके जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। इसलिए मैं उन सभी को प्रभु की ओर से आशीष देती हूँ, ब्लेस करती हूँ और प्रभु से दुआ करती हूँ कि हमेशा ऐसे ही उनकी ज़िंदगी में रहे। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति हमारी ख़राब क्यों हो जाती है, हमारे जीवन में हमारी गरीबी सी हमें क्यों लगती है जीवन में कि हम गरीब हो गए हैं, हमारे ऊपर कर्ज़ा हो गया है। इन चीज़ों से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, तो आज हम इन्हीं बातों को लेकर चलेंगे। आज हम धन के बारे में बात करेंगे साथियों। सबसे बड़ी बात यह है कि हम धन के बारे में बात करेंगे और कर्जे से छुटकारे की बात करेंगे। ठीक है, हालेलुया। आप शायद इस वर्ष जब ये चालू हुआ था तो तब से आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारे जीवन में जो कर्जा है उससे हम कैसे मुक्त हों, या हमारे जीवन में ये जो आर्थिक स्थिति ये जो ख़राब हो चुकी है, जो हमारे पास धन नहीं है या हमारे पास थोड़ा ही धन है, हम इस कर्ज़ों से कैसे मुक्त हो सकें। तो साथियों, चलिए आज हम इन कर्ज़ों के बारे में बात करते हैं। तो इनसे कैसे बाहर आएँ, इसके लिए मैं थोड़ी सी आप लोगों की मदद करूँगी इन वचनों के द्वारा या इन प्रभु की बातों के द्वारा। तो प्रभु मुझे भी पवित्र आत्मा दे ताकि मैं आप लोगों से बात कर सकूँ इस बारे में प्रभु के वचनों के साथ। आमीन। तो चलिए, हम पहला पॉइंट हमारा है कि अपने खर्चे को हमें कम करना चाहिए। सबसे पहली बात है, हमें कम करना चाहिए। प्रभु ये कहता है, प्रभु हमें जितना देता है उससे हमें खुश रहना चाहिए हमेशा, और जो हमारे पास जो जितना है उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। हमारे खर्चे को हमें कम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे आमदनी अठन्नी है लेकिन हम खर्चा रुपया करें। सबसे बड़ी बात होती है कि हमें खर्चे को कम करनी चाहिए। दूसरी बात होती है कि जितनी आयत है उससे हमें कम खर्च करना चाहिए। अगर हमारे पास हमारी तनख्वाह 10,000 है तो हमें उसमें उस तनख्वाह को हमें देख के अपने जीवन में खर्चों को करना चाहिए। हमें एक रजिस्टर बनाना चाहिए, डायरी बनानी चाहिए कि हमारे पूरे महीने में हमारा कितना खर्चा है। उसके हिसाब से हमारे पास कितना पैसा है, हमारे पास कितने पैसे आ रहे हैं या हमारे को कितनी तनख्वाह मिल रही है, उसके हिसाब से हमें कितना खर्चा करना है, कितना बचाना है। इन सब चीज़ों को हमें इन आयत से हमें कम खर्चा करना चाहिए। तीसरी बात है कि दूसरों की बढ़ोतरी में हमें खुश होना चाहिए हमेशा। देखिए, मत्ती 7:3 में भी ये बोला गया है कि हमेशा क्या होता है, लोग क्या करते हैं कि खुद के आँखें के लट्ठे को नहीं देखते, यानी कि खुद की ज़िंदगी की जो करवाट है, ज़िंदगी में जो मुसीबतें हैं, ज़िंदगी में जो परेशानी है उनको देखते नहीं हैं और दूसरे के आँखों के तिनके को निकालने की कोशिश करते हैं। निकालने की कैसी कोशिश करते हैं, अगर कोई मदद करता है ना किसी की तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोग क्या करते हैं, उसकी मदद की जगह उसके ऊपर हंसते हैं। अगर किसी ने अपने बारे में कुछ भी निराशा की बात बोली या कोई भी परेशानी बताई किसी को तो लोग उस पर हंसते हैं। इसलिए सबसे पहले आप अपने ज़िंदगी के जो आपके ज़िंदगी में परेशानी ना, उसको पहले आप उसको निकालने की कोशिश करिए, ना कि आप दूसरों की ज़िंदगी की परेशानी को लेकर हंसें या बात बनाएं। लोग बागों को हमेशा मैंने देखा है कि लोग बाग क्या करते हैं, दूसरे की ज़िंदगी में दखल अंदाज करते हैं। उसकी लड़की भाग गई, उसका ये हो गया, उसके कर्जे हो गए, उसका बेटा उसका साथ नहीं दे रहा, उसकी बेटी साथ नहीं दे रही, बहुत गलत बातें वो बोलते हैं। जी नहीं, पहले आप अपनी ज़िंदगी के जितनी भी परेशानियों को हैं उनको ख़त्म कीजिए, क्योंकि आपको प्रभु तभी आशीष देगा जब आप अपनी ज़िंदगी को भी संवारेंगे और साथ में दूसरे की ज़िंदगी को भी संवारेंगे। हालेलुया। चौथी बात है, जो ज़रूरत हो उसे ही लें। जितनी आपको ज़रूरत है चीज़ें उतने ही भरें। ऐसा नहीं है कि हमारे पास 4 कपड़े हैं, 10 कपड़े हैं, लेकिन हम फिर भी कपड़ों की अलमारियों को भरते जा रहे हैं। हमारी अलमारियाँ कम पड़ जा रही है लेकिन कपड़े कम नहीं, हमारे कपड़े कम दिख रहे हैं उसके अंदर। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए साथियों। हमारे पास जितना है उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु हमेशा
हमें देखता है, हमें देता है वो, और देखता है कि ये उस चीज़ को कितना कर सकती है। हमें हमको देता है, बहुत देता है वो, लेकिन हम उसकी कदर नहीं करते। और हम क्या करते हैं, हमारे हमेशा मंशा रहती है कि नहीं, इतना काफ़ी नहीं है, हमको और करना है, नहीं इतना काफ़ी नहीं है, और करना है। और उसमें हम भूल जाते हैं कि हम करते करते इन कामों को जितना भी मतलब हमारे जो खर्चे हैं उनको हम बढ़ाते रहते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि हम कर्ज में डूब जाते हैं। बिना सोचे समझे हम अपनी ज़रूरतों को, उससे हमारी ज़रूरतों, हमारी ज़िंदगी में जो ज़रूरत होती है उससे भी ज़्यादा हम खर्चे करने लग जाते हैं, और भी ज़्यादा ज़रूरतें करने लग जाते हैं। इससे हमारी ज़िंदगी में और भी परेशानी आ जाती है, और हम हमेशा रोते रहते हैं फिर ज़िंदगी में। पाँचवा है प्रभु पे विश्वास करना। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। हालेलुया। देखिए, सबसे बड़ी बात है, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई कर्जा है, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी है, आप सबसे पहले प्रभु के आगे घुटने टेकिए, उस पे विश्वास करिए और अपना कर्म करते रहिए। हालेलुया। अपना कर्म करते रहिए। हमेशा सोचना ये बात कि प्रभु मेरा चरवाहा है। उसने बोला है इस बाइबल में, इस पवित्र शास्त्र में बताया है उसने कि प्रभु क्या है, प्रभु हमारा क्या है, चरवाहा है, और हमें कोई घटी नहीं होगी। हमारे को कोई परेशानी, अगर हमारे जीवन में परेशानी है तो वो भी हट जाएगी, वो भी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएगी। अगर हम कर्ज़ों में हैं आज, अगर हम परेशानियों में हैं, तो वो परेशानी हमारी ज़िंदगी भर नहीं रहेगी। हम अगर विश्वास करते हैं तो 2 पल के अंदर ही हमारा प्रभु इतना बड़ा है साथियों, कि 2 सेकंड लगाता है हमारे कर्ज़ों को ख़त्म करने के लिए। हालेलुया। आप देखना, आप खुद देखना इस चीज़ को आप खुद महसूस करोगे। अगर जितनी मोहब्बत आप प्रभु से करते हो ना, उससे 10 गुना प्रभु आपसे मोहब्बत करता है, 10 गुना। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, प्रभु पे विश्वास करके चलना है, उससे अपना चरवाहा मानना है। जिस प्रकार से भेड़ बकरियां जब चरागाह ले जाता है, चरवाहा ले जाता है, तो वो अपने शेर से, भेड़ियों से उनको बचा के रखता है। वो अपनी जान दे देगा लेकिन उनको बचा के रखेगा। ऐसे हमारा प्रभु है जो हमें हर मुसीबतों से बचा कर रखता है। वो हमारे लिए जिया, मरा, और हमारे लिए मरा और हमारे लिए जिया वो, ताकि हम हर परेशानियों से मुक्त हो सकें। सबसे बड़ी बात है। छठी बात है कि थोड़े में खुश रहना चाहिए हमें। सबसे बड़ी बात है, हमें थोड़े में खुश रहना चाहिए। जितना हमारे पास है, हमें दूसरों के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए कि उसके पास फलाने 4 गाड़ियाँ हैं तो हमारे पास तो 10 गाड़ी होनी चाहिए। उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है तो हमारे पास तो और बड़ी 4 व्हीलर होनी चाहिए। उसके पास 1 करोड़ का घर है या 10 लाख का घर है तो हमारा घर करोड़ों का होना चाहिए। या हमारे बच्चे उसके बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं तो मेरे बच्चे तो और ज़्यादा इंग्लिश स्कूल में वैसे पढ़ने चाहिए, भले ही उसके लिए हमें कर्जा क्यों ना करना पड़े, और फिर हम ज़िंदगी भर रोते हैं। देखिए, अगर बच्चा अगर काबिल होगा तो वो गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ के निकल सकता है और काबिल हो सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, डॉक्टर भी बन सकता है। ज़रूरी नहीं है साथियों कि वो प्राइवेट स्कूल में ही पढ़े, खर्चा करके इंग्लिश स्कूल में ही पढ़े। हम उसके लिए पूरे ज़िंदगी भर फिर हम रोते रहें कि हमारे ऊपर कर्जा हो गया, है ना। और फिर इस प्रकार से हम दुखी रहें, बच्चा भी दुखी रहे, आगे जाके हम ज़िंदगी भर उसे सुनाते रहें, ऐसा नहीं। जितना आपके पास है उसमें आप संतुष्ट रहिए। बच्चे की बात नहीं, केवल आपकी भी बात है, हमारी भी बात है। हमें जितना हमारे पास है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। हमें अगर बिना घी की रोटी मिलती है तो हमें बिना घी की रोटी खा लेनी चाहिए कभी। और प्रभु पे विश्वास रखिए, सबसे बड़ी बात है, प्रभु पे विश्वास रखिए। वो घी की रोटी भी खिलाएगा, आपकी ज़िंदगी को उज्जवल बनाएगा, आपके हर कर्जे को ख़त्म करेगा। चाहे वो पवित्र जो भी गलत चीज़ है उसके कर्जे को भी ख़त्म करेगा, और जो आपके पैसे के कर्जे वो भी ख़त्म कर देगा आपकी ज़िंदगी से। सातवां, एक दूसरे की सहायता करना, सबसे बड़ी बात है। आप एक दूसरे की सहायता करें साथियों, क्योंकि प्रभु ने क्या बोला है, जितना आप सहायता करेंगे ना, प्रभु की गलातियों के 6 में लिखा है। देखिए, गलातियों के 6 में लिखा है, आप जितना लोगों की मदद करेंगे, प्रभु आपको उससे भी बढ़कर आपको देगा। देखिए, गलातियों के 6 में देखिए आप,
एक दूसरे की सहायता करना, है ना। एक दूसरे की हम सहायता करते हैं। कैसे करते हैं हम सहायता? देखिए गलातियों के 6 में एक दूसरे की सहायता करें। ये देखिए 6 में क्या लिखा है कि तुम में से यदि कोई व्यक्ति कोई पाप करते पकड़ा जाए तो तुम नहीं, ये नहीं है 6 का। आप देखिए 6 का ये लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन 6 के 6 में देखिए, जिसे परमेश्वर का वचन सुनाया गया है उसे चाहिए कि जो उत्तम वस्तु उसके पास है उनमें अपने उपदेशक को साझी बनाए। यानी कि प्रभु ने ये बोला है कि अगर आपके पास कोई थोड़ी सी भी चीज़ है, अगर आपके पास कोई चीज़ ऐसी है कि आप समझते हैं कि वो आप नहीं भी इस्तेमाल करें तो भी चलेगा, तो उसमें से आप किसी को दे सकते हैं दान में। आपके पास अगर थोड़ा बहुत पैसा है और अगर आप समझते हैं कि ये मैं दे सकता हूँ किसी को थोड़ा इसमें से निकाल कर, तो आप उसे अगर देंगे तो आप उससे 10 गुना, 1000 गुना, लाखों गुना पाएंगे प्रभु के द्वारा। इसकी मैं गारंटी देती हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ होता है। प्रभु ने मेरे साथ किया है साथियों ये। जी हाँ, मैं कुछ ऐसी बात बोलना नहीं चाहती हूँ किसी की कि क्योंकि दान जो होता है हमेशा गुप्त में दिया जाता है। प्रभु का दशवांश होता है वो हमेशा गुप्त में दिया जाता है। दशवांश यानी कि आप किसी को भी दे सकते हैं। आप जिसकी मदद करना चाहें उसकी मदद कर सकते हैं। आप 1 रुपया देंगे किसी को तो आपके पास 10 रुपये आएगा, यानी कि आप 1000 रुपये देंगे तो आपके पास 10,000 रुपये आएगा। ये गारंटी है, ये प्रभु की ओर से गारंटी होती है साथियों, ये होती है, प्रभु देता है। ये इस चीज़ को आप आजमा के देखना, इस चीज़ को आप देखना करके आपको ज़रूर देगा। आप एक कपड़ा किसी को देते हैं, एक अपने साथी को, किसी को भी देते हैं, किसी को भी दान देते हैं, आपके पास उससे 1000 गुना आएगा। लेकिन ये लालच करके मत देना आप कि मैं ये दूंगा तो मेरे पास 1000 आएंगे, ये मत दे, ये लालच करके मत देना, क्योंकि प्रभु इसमें आपको देखता है। प्रभु ये कहता है दान अगर दो तो उल्टे हाथ से दो, बाएं हाथ से दो, ताकि दाएं हाथ को भी मालूम न चले कि आपने दान दिया। तो और न कुड़कुड़ा के दो, न झिल्ला के दो। दान देते हो तो ऐसा दो कि दाएं हाथ को भी मालूम न चले, यानी कि किसी को मालूम नहीं चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने दान दिया किसी के लिए कुछ करा तो आप दुनिया में गाते फिरेगी, मैंने तो फलाना लोग के लिए करा, मैंने फलाना के लिए करा, मैंने फलाना के लिए करा। जी नहीं, अगर ये सब आप करते हैं तो आपको आशीष नहीं मिलेगी प्रभु की ओर से। हालेलुया। इसलिए हमें इन कर्ज़ों से मुक्त होना है, तो हमें ये 7 बातें हमेशा याद रखनी है साथियों, कि हमें सबसे पहले याद रखना है कि अपने खर्चे को कम करना है। दूसरी बात को याद रखना है कि जितनी हमारी आयत है उससे भी हमें कम खर्चा करना है। तीसरी बात ये रखनी है कि दूसरों की बढ़ोतरी में हमेशा प्रसन्न रहना है। और चौथी बात को याद रखना है कि जितनी हमारी ज़रूरत हो उसे ही ग्रहण करें, उसे ही लें। पांचवी बात है कि प्रभु पे हमेशा विश्वास बनाए रखें। और छठी बात है कि हमेशा खुश रहें, थोड़े में ही खुश रहें, और प्रभु जितना देता है उतने में हमें खुश रहना चाहिए। और सातवीं बात है कि एक दूसरे की हमेशा मदद करनी चाहिए। इन 7 बातों का अगर आप ग्रहण करते हैं, जीवन में लेते हैं, तो मैं गारंटी देती हूँ आज के दिन कि आप लोगों की स्थिति आज से ही बदल जाएगी। हालेलुया, आमीन, प्रभु की जय हो। मैं गारंटी देती हूँ आप लोगों को, भाइयों बहनों साथियों, आप लोगों की स्थिति बदल जाएगी। आप भरोसा करके चलें प्रभु पे, किसी इंसान पे नहीं, प्रभु पे भरोसा करके चलें। वह आपके कर्ज़ों को ज़िंदगी हमेशा के लिए ज़िंदगी से निकाल देगा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं और ये छोटी सी प्रेयर करते हैं। हालेलुया। प्रभु राजा धन्यवाद करते हैं इस प्रेयर के लिए, पिता परमेश्वर, इन वचनों के लिए आपने हमें बताया। और पिता परमेश्वर ये सभी साथी पिता परमेश्वर इन वचनों का, इन बातों को ग्रहण करें। तेरे पिता परमेश्वर पवित्र शास्त्र हमेशा पढ़ते रहे पिता परमेश्वर, और हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से पिता परमेश्वर ये कर्ज़े इनकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाए, जिनकी ज़िंदगी में प्लीज़ पिता परमेश्वर इन सब की मदद करना। और पिता परमेश्वर मुझे भरोसा है आप पे पिता परमेश्वर कि आप हमारी दुआओं को ज़रूर कबूल करेंगे। हमेशा आपने हमारी दुआओं को सुना है और ये दुआ आज भी सुनेंगे। जो भी इन वीडियो को देख रहे हैं पिता परमेश्वर उन सबको आप आशीष दें।
धन्यवाद पिता, धन्यवाद। साई प्रशांत, साई इज़्ज़त आपको देती हूँ। ये छोटी सी प्रार्थना परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु राजा के नाम से करते हैं। सभी बोले आमीन।